आज मैं आपके सामने एक नए लुक के साथ, नई डिज़ाइन के साथ, नई हेयर स्टाइल के साथ स्टार्ट करेंगे हेयर स्टाइल। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं प्रिपरेशन। सो प्रिपरेशन यहाँ पे कंप्लीटली हो चुकी है, ब्लो ड्राई एंड क्रिम्पिंग। सो ब्लो ड्राई इसलिए करना है कि ब्लो ड्राई करने से हेयर का जो स्ट्रक्चर होगा वो फ्लैट हो जाएगा। इसके बाद जितने भी ब्रेकेज हेयर हो गए वो सारा हेयर फ्लैट हो जाएंगे। सो इजीली हम फिनिशिंग क्रिएट कर सकते हैं, नीटनेस क्रिएट कर सकते हैं एंड देन हम करेंगे क्रिम्पिंग। सो क्रिम्पिंग करने से हेयर का जो वेट होता है वो लाइट वेट हो जाता है। सो इजीली हम एनी सेक्शन को एनी डायरेक्शन में होल्डिंग एंड मोल्डिंग कर सकते हैं। अब हम करेंगे हेयर स्टाइल। सो हेयर स्टाइल के लिए सेक्शनिंग देख लेते हैं, ट्रेडिशनल लुक हम क्रिएट कर रहे हैं। सो फर्स्ट सेक्शन रहेगा हमारा फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग। मिडल पार्टिंग से फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग करके हम फ्रंट वेरिएशन के लिए सेक्शन को डिवाइड करेंगे, जहाँ पे हम फ्रंट वेरिएशन क्रिएट करेंगे। ज्यादा ब्रॉड नहीं करना है, थोड़ा ब्रॉड करेंगे। एंड अदर साइड भी सेम डिवाइड करेंगे सेक्शन को। ओके, इसके बाद सेकंड सेक्शन क्राउन एरिया से क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन को हम डिवाइड करते हैं। अब वर्टिकल 4 इंच आपको क्राउन ईयर टू ईयर को रखना है। मिडल में ब्रॉड रहेगा, ईयर के पास नैरो होगा। क्लियर। इसके बाद जो लोबन हमें क्रिएट करना है, लोबन के लिए हम फर्स्ट पोनीटेल बना लेते हैं। पोनीटेल के बाद हम क्राउन को क्रिएट करेंगे। सो सारे हेयर को एक साथ लेके ट्रायंगल फ्री करना है एंड नेप एरिया के ऊपर यानी कि ऑक्सीपिटल के सो पोनी हमारी नेप एरिया से थोड़ी ऊपर रहेगी। सो फर्स्ट हम हेयर लाइन को क्लियर करेंगे। ओके, हेयर लाइन क्लीन करने के बाद जैसे नीचे हमने हेयर को क्लीन किया वैसे ही हम ऊपर भी करेंगे। सो यहाँ पे हार्ड स्प्रे और लाइट एप्लीकेशन करनी है। लाइट एप्लीकेशन के साथ हम हेयर को फिक्स करेंगे। ओके, बंजी से हम पोनी को फिक्स करेंगे। रबर बैंड में हमने पिन को अटैच किया है। लेफ्ट थंब में रबर बैंड को रख के लेफ्ट साइड रोटेट करेंगे और रबर में से पिन को पास करना है इस तरह से। अगेन टाइट, जहाँ पे टाइट होता है वहाँ पे हम पिन को अटैच कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे हमारी फाइनल पोनी टेल भी कंप्लीट है। अब हम वर्क करेंगे क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन में। तो क्राउन में हम एक हॉरिजॉन्टल लेयर लेते हैं फर्स्ट। तो सेम यहाँ पे रूट बैक कोमिंग करेंगे। डिग्री एंगल सेम रहेगा 90, क्योंकि ज्यादा हाइट भी नहीं करना है हमें। अगेन नेक्स्ट लेयर। सो दोनों साइड से 2 या 3 इंच सेक्शन लेना है। अगेन एक हॉरिजॉन्टल लेयर बनेगा। एक और लेयर लेके हम फिक्स करेंगे इसको। ओके, सो ये बेस हमारा यहाँ पे कंप्लीट है। बेस को हम फिक्स करते हैं। पोनी के बाजू में लेफ्ट साइड और राइट साइड यूपिन से हम इसको होल्ड करेंगे, क्योंकि हम पोनी के ऊपर लॉक नहीं करेंगे, पोनी के नीचे लॉक करेंगे। तो अभी जस्ट हमें मोल्डिंग चाहिए। एक बार हमें वो शेप मिल जाएगा, इसके बाद हम लॉक कर देंगे। तो स्प्रे करके हम यूपिन्स को होल्ड करके मोल्डिंग क्रिएट करेंगे। तो ये शेप इक्वल रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए हमने क्या किया, यूपिन से मोल्डिंग दे दिया पहले। अब यूपिन्स भी निकाल देंगे तो भी ये शेप एक फिक्स हो गया। अब हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सिर्फ फोन के
हेयर को ही ये एक्स्ट्रा हेयर है, एक्स्ट्रा हेयर को हम नीचे पिन कर देंगे। स्टफिंग जो बनाएँगे इसके साथ हम इसको कंटिन्यू करेंगे। फिर ये यूपिन्स हम निकाल लेंगे, फिनिशिंग लेयर को लेके आएँगे तब। इसके बाद टेम्पल को हम फिक्स करेंगे। तो राइट साइड से टेम्पल को रहने देंगे, क्योंकि राइट साइड हमें फ्रंट का जो वेरिएशन करना है वो इस तरह से करना है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा हेयर हम यूज़ करेंगे क्योंकि फ्रंट से थोड़ा हाइट चाहिए। अगर हम यहाँ पे बैक कोमिंग करेंगे तो बैक कोमिंग दिखेगा हमारा। तो फ्रंट से हाइट चाहिए इसलिए फाइबर का यूज़ करेंगे। फिनिशिंग लेयर में इनसाइड राइट साइड वेरिएशन करेंगे, लेफ्ट साइड पार्टिंग होगा और सेक्शन हम जिगजैग करेंगे टेलकॉम से। यहाँ पे डबल वेरिएशन क्रिएट करेंगे। ये फर्स्ट वेरिएशन, इसके बाद सेकंड वेरिएशन। तो फर्स्ट वेरिएशन के लिए सेक्शन हम रखेंगे फ्रंट से हॉरिजॉन्टल लेयर, सिंगल लेयर, जहाँ पे हम वेव्स क्रिएट करेंगे। ऊपर से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट सेक्शन रहेगा हमारा ऐसे स्लांट सेक्शन। क्लियर? शाइन स्प्रे करेंगे यहाँ पे विदाउट बैक कोमिंग। बेबी हेयर्स को आपको शाइन स्प्रे एंड हार्ड स्प्रे दोनों यूज करके फिक्स करना है, दोनों का सेम। इसके बाद जहाँ पे हमें फिक्स करना है वहाँ पे प्लेसमेंट करके यूपिन से होल्ड कर दिया एंड पुलिंग। रूट टू मिड हमने फिक्स कर दिया। इसके बाद हम मिड टू एंड वर्क करेंगे। सो यूपिन से यूपिन्स को रिमूव करके लाइन को डिफाइन करेंगे एंड देन अगेन हम होल्ड करेंगे। यहाँ पे आपको एक शेप देना है, एस शेप।
उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में लॉक। सिर्फ सेक्शन के हेयर को ही लॉक करना है। क्लियर? एंड यू पिन से होल्ड। ओके, आउटर कॉर्नर को हम फिक्स करेंगे। इसके बाद इनसाइड स्प्रे एप्लीकेशन। अब यहाँ पे हम लाइन क्रिएट करेंगे। हमने सिर्फ बॉर्डर को लॉक किया है। अब इसको ड्राई करेंगे, तब तक हम ये बुफोन को फिक्स कर देते हैं। इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करके हम नीचे फिक्स करेंगे। सो पोनी के ऊपर हम इसको यूपिन से होल्ड कर रहे हैं। क्रिस क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि ये प्लेन लेयर है तो डिवाइड हो रहा है। सो इसको हम यहीं पे ही लॉक कर देते हैं। यूपिन्स हम वर्टिकल डायरेक्शन में रखेंगे और लॉक करेंगे। इसके बाद लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड भी सेम जैसे हमने राइट किया है वैसे ही
सेक्शन को डिवाइड करते जाएंगे एंड देन वन बाय वन सेट करते जाएंगे। अगेन एंड में हम थोड़ा स्प्रेडिंग करके डिफाइन करते हैं लाइन को। जो फ्रंट के हेयर है वो हेयर को हम डिवाइड कर देते हैं साइड में, क्योंकि अभी हमें जो वेरिएशन करना है उसके लिए हमें वन लेंथ हेयर चाहिए। तो अगर हम ये हेयर का यूज़ करेंगे तो ये वन लेंथ नहीं है, स्टेप कट हेयर है यहाँ पे, ठीक है। सो इसको हम पहले ही साइड कर देते हैं और जो पोनी के हेयर है, पोनी के हेयर से ही हम वर्क करेंगे। और ये पोनी के हेयर भी ज़्यादा है, तो जितने हेयर की आपको ज़रूरत है लोबन के लिए उतने हेयर आप रखो, बाकी के सारे हेयर को आप पहले ही पैक कर दो स्टफिंग बना के। इसके बाद ये पोनी को हम ऊपर करेंगे, जितने हेयर की ज़रूरत है उतने आपको डिवाइड करने हैं। सो ये हेवी ग्रोथ है तो पिन से नहीं रहेगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, रबर से इसको फिक्स कर रहे हैं। क्लियर? पोनी का प्लेसमेंट चेंज। अब इसको ऐसे ही रखेंगे। तो यहाँ पे बॉल बैक कोमिंग करेंगे क्योंकि हमें मीडियम साइज में स्टफिंग चाहिए। यहाँ पे आपको बैक कोमिंग नहीं करना है तो आप रेडी स्टफिंग का भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बैक कोमिंग करना ही करना है। सो स्टफिंग का साइज़ आपको, आप स्टफिंग के ऊपर कौन सा वेरिएशन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको स्टफिंग का साइज़ क्रिएट करना है, ठीक है। तो स्टफिंग के ऊपर हम थोड़ा प्लफी वेरिएशन क्रिएट करेंगे। सो स्टफिंग का साइज़ हम थोड़ा छोटा रखेंगे ताकि वो वेरिएशन के बाद हमें जो फाइनल लुक चाहिए वो शेप में मिल जाए। सो ये पोनी का रबर जहाँ पे हमने किया है वहाँ पे हम नेट को फिक्स करेंगे। एंड ये बैक कोमिंग को हम पहले ही थोड़ा स्प्रेड कर देते हैं, इसके बाद नेट के अंदर भी स्प्रेड करेंगे ताकि सारे सेक्शन जो है वो मर्ज हो जाए।
ओके, स्टफिंग फिक्स करने से पहले हम यहाँ पे फ्लावर का डेकोरेशन कर लेते हैं, इसके बाद हम स्टफिंग को फिक्स करेंगे। ओके, अब हम करेंगे स्टफिंग को फिक्स। सो यहाँ पे वैक्यूमिंग थोड़ा लाइट है, यहाँ पे हम एक्स्ट्रा हेयर का यूज करेंगे। इसके बाद ये जो लाइट बॉर्डर है, लाइट बॉर्डर को फोल्ड करके स्टफिंग की आउटर बॉर्डर में हम ये बड़ी वाली यूपिन्स यूज करेंगे और ये हम जिगजैग करके लॉक करेंगे ताकि अंदर से हमारा जो हेयर है और स्टफिंग के हेयर है वो लॉक हो जाए प्रॉपर। ओके, सो यहाँ पे हमारा स्टफिंग भी क्लियर है और अब जो फिनिशिंग लेयर हमने रखा है पोनी में से डिवाइड करके उसमें हम वर्क करेंगे। तो यहाँ पे हम पेटल क्रिएट करेंगे। पेटल के लिए आपको जितनी पेयर बनानी है उतना सेक्शन आपको डिवाइड करना है। 3 पेयर बनानी है तो 6 सेक्शन आपको डिवाइड करना है, 2 पेयर बनानी है तो 4 सेक्शन डिवाइड करना है। सिंगल टाइम ट्विस्ट करके यूपिन से होल्ड करेंगे। सिंगल टाइम ट्विस्ट करना है, 2 बार ट्विस्ट नहीं करनी है और रूट से स्टार्ट करेंगे पुल करना। सेम वैसे हम इसको फिक्स करते जाएंगे। अब सेम सेक्शन को अगेन ट्विस्ट करके सेम वैसे पुल करेंगे। सो ऐसे आउटसाइड से हम सिंगल सिंगल लाइन पुल करते जाएंगे। ओके, ये हमने ट्विस्टिंग किया। अगर आपको यहीं पे ये वाला टेक्निक करना है तो ये सेम टेक्निक आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। अगेन एक और सेक्शन। सिंगल टाइम ट्विस्ट, यूपिन से होल्ड। जो राइट साइड हमने बनाई है लाइन उसके साथ हम सेट करते जाएंगे।
इसमें से 2 पार्ट करेंगे। ओके, इस साइड का भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है और ये जो सेक्शन है हमारा 3rd उसको कंप्लीट करेंगे। अब ये बचे हुए हेयर को हम 1 बाय 1 सेक्शन लेके स्टफिंग के नीचे फिक्स करते जाएँगे।
ओके, लास्ट सेक्शन को हम फिक्स करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये हेयर स्टाइल के लिए हेयर प्रिपरेशन हुई थी ब्लो ड्राई एंड क्रिम्पिंग। इसके बाद यहाँ पे हमने सेक्शनिंग लिए है। फर्स्ट फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग, इसके बाद सेकंड सेक्शन था हमारा क्राउन ईयर टू ईयर पार्टिंग एंड इसके बाद जो नैप एरिया के बचे हुए हेयर थे क्राउन के बाद के, वो सारे हेयर को हमने नैप एरिया से ऊपर यानी कि ऑक्सीपिटल बोन पे हमने पोनीटेल्स बनाई। पोनीटेल बनाने के बाद हमने सेकंड वर्क किया क्राउन एरिया पे। जो क्राउन एरिया है वहाँ पे हमने 1 बाय 1 सेक्शन लेके बुफोन बनाया। बुफोन बनाने के बाद फ्रंट ईयर टू ईयर सेक्शन जो था उसमें से हमने 2 पार्ट डिवाइड किए, क्योंकि हमें यहाँ पे हमें 2 वेरिएशन क्रिएट करना था। 2 पार्ट डिवाइड करने के बाद फर्स्ट हमने ये वाला वेरिएशन क्रिएट किया, इसके बाद हमने फर्स्ट वेव क्रिएट किया। सो ऐसे ही करके हमने फ्रंट और क्राउन को कंप्लीट किया। इसके बाद जो फ्रंट और क्राउन के बचे हुए हेयर थे वो हमने पोनी के नीचे फिक्स कर दिए एंड देन जो पोनी के हेयर थे उसमें से हमने हाफ हेयर को डिवाइड करके बैक कोमिंग करके स्टफिंग बनाया एंड देन जो बचे हुए हेयर थे वो हेयर से यहाँ पे ट्विस्ट करके पुलिंग टेक्निक के साथ हमने लॉबन क्रिएट किया है। सो ये हेयर स्टाइल के अंदर हमने जो टेक्निक यूज़ की है वो बहुत ही यूज़फुल टेक्निक है। ये टेक्निक से आप बहुत सारे वेरिएशन क्रिएट कर सकते हो, ट्रेडिशनल बन कर सकते हो, वेस्टर्न बन कर सकते हो एंड देन ये टेक्निक को आप ओपन लुक में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सो ऐसे ही मिलते रहेंगे नए नए वीडियोज़ में नई नई टेक्निक के साथ। तब तक बाय बाय।